الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحكيم: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لك من الأجر على قدر नफ़क़तिक व नसबिक। मुहतरम हाज़रीन जुमा, इससे क़ब्ल खुतबे जुमा में हमने आपके सामने इस्लामी मौसम सरमा और इस्लामी तालीमात के ताल्लुक़ से कुछ बातें अर्ज़ की थी कि ये मौसम सरमा जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन की कामिल कुदरत और उसकी रुबूबियत ताम्मा का एक मज़हर है। और ये दिन और रात का इख्तिलाफ, मौसमों का इख्तिलाफ अल्लाह की कामिल कुदरत की एक वाज़िह दलील है। लेकिन हमने आपसे कहा था कि ये मौसमों की तब्दीली कभी मौसम सरमा, कभी मौसम गर्मा, कभी मौसम ख़िज़ा, कभी मौसम बरसात या मौसम बहार, ये मवासिम दरअसल जहाँ बहुत सारे फ़वाइद और मनाफ़े अपने साथ लेकर आते हैं, वहीं पर हम सब के लिए इन मवासिम के अंदर बड़ी इबरत, मौइज़त और नसीहत की बातें भी होती हैं। हमने आपके सामने जिक्र किया था कि ये मौसम सरमा की एक अहम इबरत और नसीहत हम सारे मुसलमानों के लिए ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको दरअसल इस बात से मुतनब्बह करना चाह रहा है, हमको जहन्नम की याद दिलाना चाह रहा है कि ये जो सर्दी और ठंडी दुनिया के अंदर आती है, दरअसल जहन्नम के सांस लेने की वजह से है। ऐसी हालात में जहाँ एक इंसान इन ज़ाहिरी ठंडी और सर्दी से बचने के लिए मुख्तलिफ तरह के लिबास और मुख्तलिफ असबाब व अवामिल को अपनाता है ताकि अपने आप को ठंडी से बचा सके और महफूज कर सके, लेकिन उस पर एक मुसलमान और एक मोमिन को ये चाहिए कि जिस वजह से ठंडी आ रही है उस असबाब ही के लिए सबसे पहले हम सबको तैयारी और बंदोबस्त करना चाहिए। अगर जहन्नम के सांस लेने की वजह से इतनी ठंडी दुनिया में आ जाती है, कभी कभी -डिग्री हो जाता है टेम्परेचर। आप बहुत सारी जगहों में आप देखें, हिंदुस्तान के दुनिया के इलाकों में, ये जो कलम हम आप और लिखते हैं, जिसे इस्तेमाल करते हैं, ये कलम की रोशनाई और स्याही बंद हो जाती है, कलम चलना ही बंद हो जाता है, उसकी रोशनाई नहीं निकलती, जम जाती है, जुमूदत का शिकार हो जाती है। ऐसी ठंडी, ये जो टंकी के ये जो पानी है, ये पानी बर्फ में तब्दील हो जाते हैं। ऐसी ठंडियां होती हैं, आप इसी हिंदुस्तान के अंदर देख लें, हमने खुद मुशाहिदा किया, हमने तजर्बा किया है अपने इधर। तो आखिर जहन्नम के सांस लेने की वजह से अगर इतनी ठंडी हो रही है, और इस दुनियावी ठंडक से बचने के लिए कितने तरह के बंदोबस्त हम करते हैं। घरों में कोई हीटर इस्तेमाल कर रहा है, गर्म ऊनी कपड़े इस्तेमाल कर रहे हैं, मोजे पहन रहे हैं, टोपियां लगा रहे हैं, स्वेटर लगा रहे हैं, जैकेट पहन रहे हैं, ये सारे बंदोबस्त हम दुनिया की ठंडी से बचने के लिए, लेकिन आखिरत की ठंडी से बचने के लिए हम और आप कितना इंतजाम करें। वो जो ज़महरीर है जहन्नम का, जो सबसे सख्त आदाब में से एक आदाब है, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के कौल के मुताबिक जब उसमें जहन्नमियों को डाला जाएगा, जिस्म के पूरे गोश्त उतर जाएंगे, जिस्म की हड्डियां टूटेंगी, आवाजें सुनाई देंगी उसकी। इतना सख्त अदाब, इतनी सख्त ठंडी होगी जहन्नम में। हम उससे बचने के लिए कितना तैयारी कर रहे हैं, कितना बंदोबस्त कर रहे हैं, कितने नमाज और तहारत और तकवा की पाबंदी हम कर रहे हैं। ये इबरत की बात है, ये नसीहत हमको इस मौसम में लेना है। और हमने आपके सामने ये भी जिक्र किया था कि वज़ू की फजीलत अपनी जगह पर मुसल्लम है, लेकिन इन अय्याम में
सर्दी के अय्याम में जहां एक आदमी को ठंडे पानी में इस्तेमाल करने में मशक्कत और तकलीफ लाहिक होती है, ऐसे हालात में अगर कोई मुकम्मल वदू करता है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद उसके लिए बशारतें सुनाई है। बल्कि सहाबी का कौल है, अबू सईद खुदरी या गालिबन और किसी सहाबी का, ये कामिल ईमान का एक जुज है, इस्बागुल वुदू फिल मकारिह। तकलीफ और मशक्कत के बावजूद मुकम्मल वदू करना ये कमाल ईमान की दलील है। मेरे नबी ने तो यहां तक कहा कि ये रफ़े दरजात और गुनाहों के कफ़ारात का जरिया है। इससे दुनिया और आखिरत के अंदर हमारे दरजात बुलंद होते हैं और हमारे गुनाह मिटते हैं अगर कोई सर्दी में मुकम्मल सुन्नत के मुताबिक वदू करता है। बल्कि हमने आपके सामने भी जिक्र किया था कि अगर कोई मुकम्मल वदू जो करता है, ये इतना अशरफ, इतना अफजल और इतना ज्यादा अजर व सवाब वाला ये अमल है कि मलए आला में अल्लाह के पास जो सबसे मुकर्रब और सबसे बड़े बड़े फरिश्ते हैं, वो इस अमल की अफजलियत और उसके अशरफ होने के बारे में बहस करते हैं, बहसो मुबाहसा करते हैं। या तो इस नाहिए से कि इतना ज्यादा अजर व सवाब वाला अमल है कि फरिश्ते आपस में बहस करते हैं कि इस अमल को मैं अल्लाह के पास लेकर जाऊंगा, क्योंकि ये बहुत आज़ीम अमल है। या इस वजह से बहसो मुबाहसा करते हैं कि शायद इसी अमल की वजह से, इसी नेकी की वजह से इंसानों को हम फरिश्तों पर फजीलत दी गई है। ये इतना अफजल अमल है सर्दी के अय्याम में मुकम्मल सुन्नत के मुताबिक वदू करना। बकिया उसकी तफसील भी हमने जिक्र की थी। बल्कि बाद लोग आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, अल्लाह के नबी सर्दी के अय्याम में जरा तहारत में रुखसत फरमा दें। फलम युरखिस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई रुखसत नहीं फरमाई। कहा यह नमाज के शुरूत में से है, इसके बगैर नमाज नहीं होती है, उसमें किसी तरह की कोई रुखसत नहीं है। आप मुकम्मल वदू करें और शरीयत जो आपको रुखसतें दे रही है उस रुखसत को अपनाएं, लेकिन वदू माफ नहीं हो सकता है। इसी तरीके से चंद और बातें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाजों की बड़ी फजीलत बयान की है। कुरान और हदीस में उसके फजाइल भरे पड़े हैं। वो सारी फजीलतें एक आदमी को मौसम गर्मा में चाहे नमाज पढ़े, चाहे मौसम सरमा में नमाज पढ़े, वो सारी फजीलतें बशारतें उसको हासिल होंगी। लेकिन अगर मौसम सरमा में, सख्त ठंडी में अगर कोई नवाफिल की पाबंदी करता है, तहज्जुद की पाबंदी करता है, क़यामुल लैल की पाबंदी करता है और साथ ही साथ फजर की नमाज की पाबंदी करता है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी अजीम बशारत उसको सुनाई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी प्यारी हदीस है, आप जरा इस गौर से इस हदीस को सुने। अब्दुल्लाह बिन मसूद रावी हदीस है, फरमाते हैं इन्ना अल्लाह ला यदहकु इला रजुलैन, अल्लाह दो बंदों पर मुस्कुराता है, दो बंदों पर हंसता है। अल्लाह दो लोगों के अमल से खुश होता है। और आपको ये बतला दूं मैं, सही हदीस है, नुआइम इब्ने हिमार अल-गतफानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने कहा इज़ा ज़हिका रब्बुका इला अब्दिन फिद दुनिया फला हिसाब अलैहि। सुभान अल्लाह, बड़ी अजीम बशारत है, बड़ी अजीम बशारत है। अल्लाह दो लोगों पर हंसता है, मुस्कुराता है, उनकी आदत, उनके अमाल से खुश होता है। और ये जान लें कि दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी के अमल से, किसी की नेकी से, किसी की अदा से खुश हो गया, फला हिसाब अलैहि, तो आखिरत में उसका कोई हिसाब किताब नहीं होगा। अल्लाह इस दुनिया में अगर किसी के अमल पर मुस्कुरा दे, अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी की नेकी और किसी के अमल, किसी की इबादत पर हंस दे, खुश हो जाए, फला हिसाब अलैहि, तो उस पर कोई हिसाब किताब नहीं है नहीं फजीलत वाला अमल। कितनी बड़ी बशारत है। मेरे नबी ने कहा मन्नूक़िशा उद्दिबा, जिससे हिसाब किताब ले लिया गया उसको अजाब से दो चार होना ही पड़ेगा। कोई अपनी जिंदगी का हिसाब दे सकता है अल्लाह को? एक एक सांस का, एक एक लम्हे का हिसाब अल्लाह के सामने खड़ा होकर कोई दे सकता है? कितनी नाफरमानियां हमने अल्लाह की हैं, कितने मुहर्रमात का हम इर्तिकाब करते हैं और कर रहे हैं, कितनी नेमतों की नाकदरी हम अल्लाह की कर रहे हैं, कितने अवामिर को अल्लाह के हम बचा लाते हैं, कितनी मनहियात से हम अपने आप को दूर रखते हैं, कितनी नबी की सुन्नतों की इत्तिबा करते हैं और कितने बिदातों की दलदल में हम धंस चुके हैं। शिर्क व कुफ्र की भरमार हमारे मुआशरे में पाई जाती है, हमारी जिंदगियों में उसकी अलामतें और इशारतें पाई जाती हैं।
क्या अल्लाह को ये सारा हिसाब कोई दे सकता है? मन्नूक़िशा उद्दिबा, जिससे भी हिसाब लिया गया, जिससे भी मुनाकशा किया गया, वो आदाब से दो चार होगा। चंद खुशनसीब ऐसे लोग हैं जिनको बिला हिसाब व किताब अल्लाह जन्नत में दाखिल करेगा। शायद ये लोग भी उन्हीं लोगों में से होंगे। अल्लाह जिन पर हंस दे, जिन पर मुस्कुरा दे, जिनकी अदा अल्लाह को भा जाए, पसंद आ जाए, अल्लाह हिसाब व किताब नहीं लेगा आखिरत के अंदर। कौन दो लोग हैं? कौन दो लोग हैं? एक तो वो आदमी है जिसका ताल्लुक मेरे खुतबे जुमा से है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यज़हकु इला रजुलैन रजुलुन क़ाम फी लैलतिन बारिदा। एक वो आदमी जो कड़ाके की ठंड की रात में उठता है अपने बिस्तर से, मिन फिराशिही व लिहाफिही व दिसारिही, अपने नर्म नाजुक गरम गरम बिस्तर से उठता है, अपने बिस्तर को छोड़ता है। बाद रिवायतों में आता है व ज़ौजतिही, अपनी बीवी को छोड़ता है। ठंडी के अय्याम में आप लोगों को तो शायद इसका तजर्बा नहीं है, आप लोग शायद इस मरहले से गुजरे नहीं हैं। उन इलाकों में जाइए, उन जगहों पर जाइए जहां कड़ाके की ठंडी होती है, जहां सख्त ठंडी होती है, जहां टेम्परेचर माइनस में जाता है। ऐसी हालात में बिस्तर से उठना यह जिहाद से कम नहीं है, यही सबसे बड़ा जिहाद है। अल्लाह के नबी फरमाते अपने बिस्तर से, अपने लिहाफ से उठता है। आपने कहा फतवद्दा, वजू करता है, वजू फरमाता है, सुम्मा क़ाम इला सलाह, फिर नमाज के लिए खड़ा हो जाता है। गोया कि ये क़ियामुल लैल की बात हो रही है, तहज्जुद की बात हो रही है। लेकिन अगर नवाफिल की अदायगी की ये फजीलत है, तो फर्ज नमाज जो सबसे ज्यादा अफजल और अशरफ नमाज है फज्र की, अगर उसकी कोई पाबंदी करता है तो उसकी क्या फजीलत होगी, उसको किस कदर अजर व सवाब से अल्लाह रब्बुल आलमीन नवाजता होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सुम्मा क़ाम इलल लैल, फिर वो क़ियामुल लैल के लिए खड़ा होता है। फ़यक़ूलुल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल लिमलाइकतिही, अल्लाह अपने फरिश्तों से बतौर फख्र पूछता है, सवाल करता है। अल्लाह कहता है मा हमला अब्दी हादा अला मा सना, मेरा बंदा ये जो कर रहा है, मेरा बंदा ये जो नमाज पढ़ रहा है, अपने लिहाफ को, अपने बिस्तर को छोड़ रहा है, मशक्कत और तकलीफ को बर्दाश्त कर रहा है, ठंडी से कांप रहा है, इस तकलीफ और मशक्कत वाले अमल को अंजाम देने के लिए मेरे इस बंदे को किस चीज ने उभारा है, किस चीज ने इसको आमादा किया है कि वो अपने गर्म बिस्तर को छोड़कर ठंडे पानी से तहारत हासिल करके मेरे सामने खड़ा है, मेरे सामने झुक रहा है, किस चीज ने इसको आमादा किया। फरिश्ते क्या जवाब देते हैं, रब्बना रजाअ मा इंदक व शफक़तम मिम्मा इंदक, ऐ हमारे रब, ये बंदा जो खड़ा हुआ है, ये जो मशक्कतें बर्दाश्त कर रहा है, इस वजह से रजाअ मा इंदक, अल्लाह तेरे पास जो नेमतें हैं, जो जन्नत है, जो तेरी खुशनूदी है, तेरी रिदा है, तेरा दीदार है, ये सारी नेमतों की उम्मीद में अल्लाह तेरे सामने खड़ा है। व शफक़तम मिम्मा इंदक, और तेरी जो नाराजगी है, तेरा जो गुस्सा है, तेरा जो आदाब है, जहन्नम है, उससे डरते हुए अल्लाह तेरे सामने खड़ा हुआ है, ये सारी तकलीफें बर्दाश्त कर रहा है। अल्लाह क्या कहता है, अल्लाह कहता है फ़इन्नी क़द अतैतुहुमा रजा, फरिश्तों गवाह रहो, फरिश्तों सुनो, फ़इन्नी क़द अतैतुहुमा रजा, जो कुछ उसने मेरी जात से उम्मीद की मैंने उसको सब दे दिया, उसको जन्नत दे दी, उसको अपनी खुशरोदी दे दी, उसको दीदार भी होगा मेरा। फ़इन्नी क़द अतैतुहुमा रजा, मेरा बंदा जिस उम्मीद में तकलीफें बर्दाश्त करते हुए मेरे सामने खड़ा है, अपने बिस्तर को छोड़ रहा है, वज़ू कर रहा है, नमाज़ें पढ़ रहा है, जिस उम्मीद से भी खड़ा है मैं उसको दे दिया। वह अमनतुहु मिम्मा यखाफ, और जिस चीज से डर कर वहां पर खड़ा है, जिससे वो डर रहा है, अल्लाह कहता मैं उन सारे खौफ और दहशत से उसको अमान देता हूं। गोया की जन्नत एक तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन देने की बशारत सुना रहा है और दूसरी तरफ जहन्नम से बचाने की भी बशारत सुना रहा है। जहन्नम से भी उसको बचा लिया और जन्नत में दाखिल कर दिया। यह है मौसम सरमा में खुसूसी तौर पर इबादत करने की फजीलत। इसी वजह से मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है
कि ये जो सर्दी के अय्याम है, ये सर्दी का जो मौसम है मोमिनीन के लिए गनीमत बारिदा है, गनीमत बारिदा है। बगैर किसी लड़ाई झगड़े के माल हासिल होने वाला अमल है, मशक्कत नहीं। दिन छोटा होता है, ठंडा होता है, आदमी को प्यास भूख का एहसास नहीं होता, रोजा रखना आसान होता है। रातें लंबी होती हैं, आदमी अपनी मुकम्मल नींद भी पूरी कर सकता है और अल्लाह की इबादत भी कर सकता है। इस एतबार से गनीमत बारिदा है ठंडी का मौसम। और सलफ़े सालिहीन बड़ी कसरत से इन सर्दी के अय्याम में रोजा रखते थे, बड़ी लंबी लंबी नमाजें इन रातों में पढ़ा करते थे। ये हमारे सलफ का मामूल था। हज़रीन गिरामी, तो इस्लामी तालीमात में से एक अहम तालीम इस महीने में या इस मौसम के अंदर सर्दी के अय्याम में खुसूसी तौर पर हमको अल्लाह रब्बुल आलमीन की कसरत से इबादत करनी चाहिए। आपको बताऊं, आयशा की जो हदीस हमने खुतबे मसनूना के बाद पढ़ी है, आप फरमाते हैं इन्नल का मिनल अज्रि अला क़द्रि नसबिका व नफ़क़तिक, जितनी मशक्कत लाहिक होगी, जिस अमल को, जिस नेकी को अंजाम देने में जितनी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, उसी के बकदर अज्र भी मिलेगा। गर्मी के अय्याम में वदू करने में कोई मुसीबत नहीं, बल्कि लोगों को मजा आता है बार बार गुस्ल करने में, हाथ पैर धोने में, उससे ठंडक पहुंचती है, राहत नसीब होती है, सुकून मिलता है। लेकिन ठंडी के अय्याम में बार बार तहारत करना, वदू करना, नहाना धोना बड़ी मशक्कत वाला अमल है। इस वजह से ठंडी के अय्याम में मुकम्मल वदू करना और इबादत करना, सर्दी के अय्याम में इस मशक्कत को बर्दाश्त करते हुए, इसकी तकलीफों को झेलते हुए मजीद फजीलत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया। इसी तरीके से मैं आपको बतलाऊं, इन अय्याम के अंदर मौसम सरमा में इस्लामी तालीमात में से एक अहम तालीम है कि जो माशरे के अंदर गुरबा और मसाकीन हैं, जो मुहताज हैं, जो बेवा औरतें हैं, जिनके पास सर्दी से बचने के लिए सामान मयस्सर नहीं है, ऐसे लोगों का खुसूसी ख्याल रखना चाहिए, उनकी देखरेख करनी चाहिए। जो भी जरूरतें हैं उन जरूरतों को पूरी करना चाहिए। लिहाज की किसी को जरूरत है, अगर कोई इस तरह का फकीर है, मोहताज आदमी है, बेकस आदमी है, उसकी जरूरतें पूरी करनी चाहिए। सदकात और खैरात करने चाहिए। ऐसे मवासिम में हमारे सलफ तो बड़ी कसरत से इन अय्याम में सदकात किया करते थे, बाकायदा रातों को निकल कर ढूंढते थे कि कौन ठंडी से परेशान है, किसके पास गर्म कपड़े नहीं है अपने बदन को ढांपने के लिए, इस सर्दी से बचने के लिए किसके पास सामान मैसर नहीं है, उनको जाकर रातों की तन्हाई में पहुंचाया करते थे। एक वाकया मैं आपको बतला रहा हूं। सदकात और खैरात की बड़ी फजीलतें आपने सुनी है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहां तक कहा, अस्साई अलल मरअती वल मिस्कीना कल मुजाहिद फी सबीलिल्लाह, बेवा औरतों और मिस्कीनों फकीरों की मदद करने वाला, उनका हाथ बटाने वाला अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले के बराबर है। अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने के वाले के बराबर है। बल्कि उसी हदीस का एक टुकड़ा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कस्साइम अल्लज़ी ला युफ्तिर, उस रोजा रखने वाले के बराबर अजर व सवाब उसको हासिल होता है जो पूरी जिंदगी कभी इफ्तार ही नहीं करता है, मुसलसल रोजा रखता है। वकल काइम अल्लती ला यफ्तिर, और उस रात को क़याम करने वाले के बराबर है जो कभी भी क़यामुल लैल छोड़ता ही नहीं, पूरी जिंदगी क़यामुल लैल करता है। इतना ज्यादा अजर व सवाब बताया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आपकी वो हदीस मशहूर है, जिन खुश नसीब लोगों को कल क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए में जगह मिलेगी, वो खुश नसीब बंदे वो लोग भी होंगे जो तन्हाई में लोगों से छुपाकर फकीरों की, मोहताजों की मदद करते हैं, सदका तो खैरात करते हैं। यही सदका उसके लिए साया करेगा। लिहाजा ऐसे अय्याम में खास तौर पर गुरबा और मसाकीन की जरूरतों का ख्याल रखें। एक वाकया मैं आपको सुनाता हूँ। सफवान इब्न सुलैम रहमहुल्लाह ताबिईन में से हैं, बड़े नेक आबिद ज़ाहिद आदमी हैं। एक मरतबा मस्जिद से निकले, देखा कि एक आदमी के ऊपर लिबास नहीं है, मामूली कुछ लिबास हैं, फटे उठे लिबास हैं। अरब की सर्दी आपको मालूम है कितनी सख्त होती है, अरब की सर्दी भी गर्मी भी बड़ी शदीद होती है।
देखा वो ठंडी की वजह से कांप रहा है, लरज रहा है, आपने अपनी कमीज निकाली, उसको पहना दी। इखलास देखिए, इखलास। कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया, लेकिन उनके पास उतना ही था, वही दे दिया, दे दिया। लोगों ने ख्वाब में देखा, शायद शाम के कोई आदमी ख्वाब में देखते हैं, सफवान इब्ने सुलैम रहमहुल्लाह को अल्लाह ने जन्नत में दाखिल कर दिया, वो जन्नत में है। मालूम किया गया कि क्यों इनको जन्नत में दाखिल किया गया। कहा कि सर्दी के अय्याम में एक आदमी सर्दी से कांप रहा था, परेशान था, आपने अपनी कमीज उतार कर उसको पहना दी थी। उस आदमी को शौक हुआ कि इस नेक आदमी से तो मुलाकात करनी चाहिए। वो आता है और पता पूछता है कि सफवान इब्ने सुलैम कहाँ है, कौन है। लोगों ने पता बतलाया, तो जाकर उनसे मुलाकात करते हैं आदमी और पूरा वाकया अपना सुनाते हैं। सही सनद के साथ ये वाकया है। सोचिए, कमीज के पहनाने की वजह से अल्लाह ने उनको जन्नत में दाखिल कर दिया। अगर इस तरह इखलास के साथ गरीबों की, मुहताजों की, मिस्कीनों की हम अगर देख रेख करेंगे, उनकी जरूरतों का ख्याल रखेंगे, तो हमारे इखलास की बुनियाद पर, हमारी नेकियों की बुनियाद पर अल्लाह हमें भी जन्नत में दाखिल कर सकता है। तो इन अय्याम में खुसूसी तौर पर गरीबों का ख्याल रखें मेरे भाइयों। इसी तरीके से सर्दी के अय्याम में इस्लामी तालीमात में से एक अहम तालीम क्या है, बहुत सारे लोग खास तौर पर जो मरीज होते हैं, बीमार होते हैं, या कमजोर लोग होते हैं, उम्र दराज लोग होते हैं, जहां पर ठंडी ज्यादा पड़ती है, वहां इन सारे लोगों को इस तरह का सामना करना पड़ता है। चाहे वो गर्म पानी ही से वुदू करना क्यों ना हो, बार बार मोसा निकालना, गर्म कपड़े निकालना, फिर धुलना, पहनना, ये बड़ी मशक्कत वाला अमल है। शरीयत ने रुखसत दी, शरीयत ने रुखसत दी कि आप मोजे पहन सकते हैं। आप मोजे पहने, मोजे पर मसा कर लें, आपको पैर धुलने की जरूरत नहीं है। आप गर्म टोपियां अगर पहनते हैं, जिसको निकालने में खास तौर पर जो पगड़ी होती है, जो बांधना पड़ता है, मुहन्नका जो घुमा घुमा के बांधते हैं, उसको खोलने में, बांधने में मशक्कत है। शरीयत ने कहा ठीक है, सर पे भी मसा करने की जरूरत नहीं, सर पर उसी पगड़ी पर आप मसा कर लें, उसी पगड़ी पर आप मसा कर लें। मोजा पहने, मोजे पर मसा कर लें। लेकिन कब मोजे पर एक आदमी मसा कब कर सकता है, कब तक कर सकता है, कैसे कर सकता है, शरीयत ने उसके चंद शुरूत बतलाए। रुखसत है आपको, आपको परेशानी लाहिक हो रही है, मशक्कत हो रही है, आप वदू करके, मुकम्मल वदू करके या गुस्ल करके आप अगर मोजा डाल लेते हैं, मोजा पहन लेते हैं, तो अगर मुकीम आदमी है तो 24 घंटा तक उस पर मसा करने की उसको रुखसत है शरीयत की तरफ से। 24 घंटा आपको मोजा निकालने की जरूरत नहीं है, आप मसा कर लें। और अगर मुसाफिर आदमी है तो 72 घंटा, 3 दिन 3 रात तक उसको शरीयत ने रुखसत दी है कि इतनी तकलीफ झेलने की जरूरत नहीं, आपको पैर धुलने की जरूरत नहीं, आप अपने मोजे पर मसा कर लें। मुकीम को 24 घंटा, 1 दिन और 1 रात, मुसाफिर को 72 घंटा, 3 दिन 3 रात तक मोजे पर मसा करने की इजाजत है। ये पहली शर्त है मोजे पर मसा करने की, कि आप मुकम्मल तहारत हासिल करने के बाद, मुकम्मल वदू या गुस्ल करने के बाद आपने मोजा डाला अपने कदमों में। दूसरी शर्त यह है मोजे पर मसा करने के लिए, आप जो मोजा पहने हुए हैं वो मोजा भी पाक होना चाहिए, नजासतों से पाक होना चाहिए। और तीसरी शर्त यह है मोजा पर मसा करने की कि वो मोजा मुअक्कत और मुहद्दद वक्त के अंदर होना चाहिए। ये नहीं कि आप जब तक चाहें, कभी भी आप 24 घंटा से ज्यादा हो गया फिर भी उसमें मसा करें, नहीं। मुकीम है तो 24 घंटे के अंदर अंदर आप मसा करें, मुद्दत के अंदर। और चौथी शर्त यह है कि मसा हदसे असगर के अंदर होना चाहिए। अगर आपके ऊपर गुस्ल वाजिब हो गया है तो आपको मोजा निकालना अब जरूरी है, लेकिन अगर सिर्फ वदू वाजिब हो रहा है तो ऐसे हालात में आप मोजे पर मसा कर सकते हैं। पेशाब पैखाने की जरूरत हो गई, नींद हो गई, या जिन भी चीजों से वजू टूटता है, वो अगर आमाल आप अंजाम देते हैं तो उस पर मसा कर सकते हैं। लेकिन गुस्ल वाजिब हो गया, आपकी मुद्दत चाहे पूरी हुई हो या ना हुई हो, आपको गुस्ल करने के लिए मोजा निकालना पड़ेगा। तो ये शुरूत अगर पाए जाते हैं तो एक मुकीम आदमी 24 घंटा मसा कर सकता है और एक मुसाफिर आदमी 72 घंटे तक मसा कर सकता है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है।
इसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे हालात में अगर कोई मरीज आदमी है या कमजोर आदमी है, ऐसा कोई आदमी है जिसको पानी के इस्तेमाल से जरर लाहिक होने का अंदेशा हो, यानी अगर वो पानी इस्तेमाल करेगा, गर्म करने का कोई आला नहीं है, अगर वो पानी इस्तेमाल करेगा बीमार पड़ जाएगा, या तो तजर्बे की वजह से या किसी माहिर और सिका तबीब और डॉक्टर ने उसको ये खबर दी हो कि भाई पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते तुम अभी, तो अगर पानी इस्तेमाल करने की वजह से उसको बीमार होने का अंदेशा हो, वो तयम्मुम कर सकता है, चाहे गुस्ल वाजिब हो चाहे वजू वाजिब हो। या इसी तरीके से कोई बीमार आदमी है, अगर पानी इस्तेमाल करने की वजह से उसकी बीमारी में इजाफा हो सकता है, शरीयत ने कहा नहीं गुस्ल नहीं करो, तयम्मुम कर लो। या इसी तरीके से बीमार आदमी है, शिफायाबी में ताखिर हो सकती है, शरीयत ने कहा ठीक है वजू गुस्ल करने की जरूरत नहीं, तयम्मुम कर लो। तो इस तरह का कोई भी जरर बीमार होने का अंदेशा हो तब भी तयम्मुम की रुख्सत है। बीमार है, बीमारी बढ़ जाने का अंदेशा है, तयम्मुम की रुख्सत है। शिफायाबी में ताखीर होने का अंदेशा है, तयम्मुम की रुख्सत है। इसके अलावा भी बहुत सारी रुख्सतें हैं। पानी अगर मौजूद नहीं है आदमी तयम्मुम कर सकता है। पानी मौजूद है लेकिन आदमी उसको इस्तेमाल करने की ताकत नहीं रखता है, क्योंकि जहां पर पानी है वहां पर जा नहीं सकता, उसको डर है अपनी जान का, वहां दरिंदे रहते हैं, जानवर रहते हैं, डाकू रहते हैं, पानी इस्तेमाल वहां से ला नहीं सकता। बहुत सारी तरीके और सूरतें उलमा ने बयान की हैं। लेकिन ठंडी के ताल्लुक से ये चीजें, बीमार होने का अंदेशा हो, बीमारी बढ़ जाने का अंदेशा हो, शिफायाबी में ताखीर हो सकती हो, इन सारी सूरतों में शरीयत ने कहा आपके ऊपर गुस्ल वाजिब है, ठीक है तयम्मुम कर लें। आपके ऊपर वज़ू वाजिब है, तयम्मुम कर लें। तयम्मुम कैसे करेंगे? आप नियत करें। नियत का मतलब दिल में जो इरादा पैदा होता है कि हम जा रहे हैं तहारत हासिल करने, तयम्मुम करने। आप अपने दोनों हथेलियों को जमीन पर मारेंगे, पाक मिट्टी पर अपनी दोनों हथेलियों को मारें, चाहे उसमें धूल लगे ना लगे, मिट्टी पे आपने मार लिया। उसके बाद क्या है, अपनी दोनों हथेलियों को और अपने चेहरे पर मसा कर लिया, ये हो गया तयम्मुम। बस ये तयम्मुम हो गया। शरीयत ने हमको रुख्सत दी। शरीयत के अंदर बड़ी आसानी, अल्लाह फरमाता है युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र। अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी का मामला करना चाहता, तंगी और परेशानी का मामला नहीं करना चाहता। युरीदुल्लाहु लियजअल अलैकुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है युरीदुल्लाहु लियुतहिरकुम, अल्लाह चाहता है कि तुम तहारत हासिल कर लो, पाक साफ रहो। वमा जअल अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, तुमको तंगी और परेशानी में नहीं डालना चाहता है। परेशानी अल्लाह कभी भी नहीं डालना चाहता परेशानी में किसी बंदे को अपने। अल्लाह हमेशा आसानी चाहता है। तो अल्लाह कहता है कि अल्लाह सिर्फ ये चाहता है कि तुम लोग तहारत हासिल कर लो, पाक साफ रहो, ताहिर रहो। हाज़रीन गिरामी, वक्त तेजी से गुजर रहा है, एक दो और बातें बयान करके अपनी बात को खत्म करता हूं। इसी तरीके से शरीयत ने जहां बहुत सारी सर्दी हो, बहुत ज्यादा ठंडी हो, बाहर निकलना दुश्वार हो, सर्द हवाएं चल रही हो या बारिश हो रही हो, बहुत ज्यादा ठंडी हो, हमें तो तजर्बा है कि 4-5 कपड़ा पहनने के बाद भी, टोपी, गरम टोपी, फिर मुफलर, स्वेटर, जैकेट और अंदर क्या है जितने भी कपड़े पहन लेते थे, उसके ऊपर से मोटी चादर भी हम लोग ओढ़ते थे, फिर भी ठंडी लगती थी, फिर भी कांपते थे। ऐसा अगर इस तरह के मौके कहीं नसीब हो, शरीयत हमें और आपको रुख्सत दे रही है, 2 नमाजों को जमा कर लें। खास तौर पर मगरिब और इशा को घर के अंदर नहीं जमा कर सकते, औरतें नहीं जमा कर सकती। मस्जिद में आने में दुश्वारी हो रही हो, बड़ी सर्दी का सामना करना पड़ा हो, बड़ी तकलीफ और मशक्कत लाहिक हो रही हो बाहर निकलने में, शरीयत ने 2 नमाजों को जमा करने की आपको रुख्सत दी है, खासतौर पर मगरिब और इशा की नमाज। इसी तरीके से शरीयत ने आपको इन अय्याम में इस बात की भी रुख्सत दी है कि अगर कोई खास तौर पर कमजोर आदमी हो, उम्र दराज आदमी हो, बीमार आदमी हो, सर्दी के अय्याम में वो बाहर नहीं आ सकता है, परेशानी, हद से ज्यादा परेशानी लाहिक हो सकती हो, शरीयत ने कहा ठीक है मस्जिद में आने की जरूरत नहीं, घर में पढ़ लो। लेकिन एक बात मैं बड़ी सराहत के साथ कहना चाहता हूं कि रायदुर में इस तरह के किसी को मौके मैसर नहीं है, ये रुख्सत किसी को शरीयत ने यहां पर नहीं दी, क्योंकि यहां इतनी ठंडी नहीं होती, यहां इतनी ठंडी नहीं होती। ये रुख्सत उन लोगों के लिए है जो आदत से
मामूल के हिसाब से कहीं ज्यादा हो। अब देखिए, हमें और आप इसको ठंडी कहते हैं, लेकिन कोई भी गर्म कपड़ा नहीं डाले हुए हैं, सब मामूल कपड़े में जो गर्मी में पहनते थे वही कपड़े पहन कर बैठे हुए हैं। तो गोया कि यहाँ ये रुख्सत हासिल नहीं है, ना तो नमाजों को जमा कर सकते हैं यहाँ सर्दी की वजह से, और ना अपने घर में नमाज पढ़ सकते हैं। ये रुख्सत सिर्फ उन लोगों की है जहाँ मुअताद तरीके पर उनके यहाँ ठंडी हद से ज़्यादा हो जाती हो। इसी तरीके से सर्दी के अय्याम में जहाँ बहुत सारी ठंडी पड़ती है, हमने देखा है, हमने मुशाहिदा किया है कि वो जो मुफलर होता है, चादर होती है, वो इस तरह मुंह पूरा ढक करके, मुंह बंद करके नमाज पढ़ते हैं। इस तरह चादर लपेट लेते हैं, मुफलर लपेट लेते हैं और नमाज पढ़ते हैं ताकि सर्दी ना लगे। शरीयत ने इससे रोका है। मुंह बंद कर कर कोई नमाज नहीं पढ़ सकता, मुंह और नाक हमारी बंद नहीं होनी चाहिए। नहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युगत्ति अर्रजुलु फाहू, आपने इस बात से मना किया कि कोई कोई आदमी अपना मुंह बंद करके नमाज पढ़े, इल्ला कि सख्त जरूरत हो, सख्त बदबू आ रही हो, आपने बंद कर लिया। जमाई आ रही हो, आपको कंट्रोल ना हो रहा हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अपने हाथ से रोके उसको, मुंह बंद कर ले। कोरोना के अय्याम में हमने देखा सब मास्क लगाए हुए थे। तो इस तरह की कोई जरूरत हो सख्त, तो ऐसी हालात में अब बहुत ज्यादा ठंडी पड़ रही हो, उसके बगैर चारा ना हो तो मुंह भी बंद कर सकते हैं, वरना आम हालात में मुंह बंद करके किसी को नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। और इसी तरीके से एक गलती लोग ये करते हैं अय्याम में कि चादर को इस तरह लपेट लेते हैं, हाथ भी अंदर होता है, रुकू सुजूद भी वैसे करते हैं, हाथ बाहर निकालते नहीं या निकाल नहीं सकते, इस तरह लपेट लेना ये भी नमाज की हालत में जायज और दुरुस्त नहीं। इसको सदल और शम्मा से ताबीर, इस्तेमाल सम्मा हदीस में कहा गया कि हाथ निकालने का, आस्तीन वगैरह का उसमें बंदोबस्त ना हो, बस ऐसे ही कपड़ा पूरा लपेट लिया जिस तरह मैयत को लपेट देते हैं। तो इस तरह लपेट कर, इस तरह चादर वगैरह लपेट कर, कपड़ा लपेट कर नमाज नहीं पढ़ी जा सकती है, शरीयत ने इससे मना किया है। ये चंद अहकाम व मसाइल और इस्लामी तालीमात थी सर्दी के अय्याम की मुनासिबत से। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ अल्लाह हम तमाम लोगों को कही गई बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह जब तक ज़िंदगी दे किताब व सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे, जब खात्मा हो तो खात्मा बिल खैर अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।